आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी महाकाव्य जैसी पौराणिक कथा के बारे में जो सिर्फ युद्ध या जीत तक सीमित नहीं है। ये कहानी है उस अकल्पनीय कीमत की जो धर्म को बचाने के लिए चुकानी पड़ी। बिल्कुल एक सिनेमैटिक अनुभव की तरह सोचिए इसे, जहां दांव पर पूरी सृष्टि लगी है। सर्वोच्च बलिदान की इस अद्भुत कथा के इस विश्लेषण में आप सबका स्वागत है। सीधा मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ और सिर्फ घोर अंधकार और खौफ का राज हो, इंसानियत तड़प रही हो और उम्मीद की कोई किरण न बचे। ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, जब बुराई सारी हदें पार कर दे तो उस खोई हुई ब्रह्मांडीय शांति को वापस लाने की अंतिम कीमत क्या होती है। ये कोई आम लड़ाई नहीं थी दोस्तों, ये पूरे अस्तित्व को बचाने की जंग थी। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। इस कथा का पहला अध्याय, दैत्यों का उदय। देखिए, हालात सच में बहुत भयानक हो चुके थे। धरती पर इन क्रूर और बेहद ताकतवर दैत्यों ने ऐसा कहर ढाया कि धर्म तो जैसे खत्म ही होने लगा था। इन्होंने खौफ का ऐसा माहौल बना दिया था कि लोगों ने डर के मारे पूजा पाठ तक बंद कर दिया। और स्वर्ग का क्या हाल था? देवता भी इन दैत्यों के आगे पूरी तरह से बेबस और लाचार हो चुके थे। किसी को भी कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा भाग, देवताओं की हताशापूर्ण वापसी। जब चारों तरफ से सिर्फ हार मिली और कोई उम्मीद नहीं बची, तो सारे देवता रोते बिलखते पहुंचे ब्रह्मांड के पालनहार भगवान विष्णु के पास। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। स्वयं श्रीहरि विष्णु को यह एहसास होता है कि भाई उनके पास अभी जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं ना, वो इन बेलगाम दैत्यों को रोकने के लिए काफी नहीं है। इसलिए वो देवताओं को समझाकर वापस भेज देते हैं और एक बहुत ही कड़े आध्यात्मिक संकल्प के साथ भगवान शिव की आराधना करने के लिए सीधे कैलाश पर्वत की ओर निकल पड़ते हैं। अब आता है तीसरा और सबसे अहम हिस्सा, सहस्र कमल की परीक्षा। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि विष्णु जी का ये समर्पण कितना विशाल और मुश्किल था। ये कोई 2-4 मिनट की प्रार्थना नहीं थी। सबसे पहले उन्होंने भगवान शिव का पार्थिव लिंग बनाया, फिर शुरू हुई उनकी घोर तपस्या। और जब शिवजी मौन रहे तो विष्णु जी ने उनके 1000 नामों का जाप शुरू किया। नियम ये था कि हर एक नाम के साथ एक कमल का फूल चढ़ाना है। आप कल्पना कर सकते हैं कि इस निरंतर चलने वाले भगीरथ प्रयास में कितना समय और एकाग्रता लगी होगी। लेकिन भगवान शिव सिर्फ चुपचाप बैठकर देख नहीं रहे थे। वो विष्णु जी की इस अटूट भक्ति को पूरी तरह से परखना चाहते थे। तो उनकी सहन शक्ति और संकल्प की अंतिम सीमा को टेस्ट करने के लिए शिव जी ने जानबूझकर, जी हाँ बिल्कुल जानबूझकर, एक कमल का फूल वहां से छिपा दिया। ये कोई गलती या इत्तेफाक नहीं था। ये एक बहुत ही सोची समझी और विस्मयकारी परीक्षा थी। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है ये संख्या 999। जरा उस पल के सन्नाटे और खौफ को महसूस कीजिए। विष्णु जी पूरी तन्मयता से एक एक करके फूल चढ़ा रहे थे और अचानक एक फूल कम पड़ गया। वो हर जगह ढूंढते हैं लेकिन फूल नहीं मिलता। सोचिए, सिर्फ एक फूल की कमी इस पूरे महाअनुष्ठान को और दुनिया को बचाने की इकलौती उम्मीद को पल भर में हमेशा के लिए तोड़ सकती थी। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं इस कथा के चरम पर, सर्वोच्च बलिदान। तनाव सच में अपने चरम पर था। फूल कहीं नहीं मिल रहा था और पूजा बस खंडित होने ही वाली थी। तब बिना 1 सेकंड की भी देरी किए श्रीहरि ने एक ऐसा कदम उठाया जो रोंगटे खड़े कर दे। अपनी पूजा को पूरा करने और संसार को बचाने के लिए उन्होंने अपने खुद के कमल के समान नेत्र को, अपनी आंख को अपने हाथों से निकाला और त्रिलोकीनाथ शिवजी के चरणों में चढ़ा दिया। सच में ये एक ऐसा सर्वोच्च और दिल दहला देने वाला बलिदान था जिसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं है। इस अद्भुत घटना ने जन्म दिया हमारे अगले भाग को, दिव्य अस्त्र का जन्म। विष्णु जी की इस अकल्पनीय और निस्वार्थ भक्ति को देखकर भगवान शिव तुरंत वहां प्रकट हो गए। वो अत्यंत प्रसन्न थे। जब विष्णु जी ने उनसे दैत्यों के विनाश के लिए मदद मांगी तो शिव जी ने उन्हें एक ऐसा महाविनाशकारी वरदान दिया जिसे आज हम सुदर्शन चक्र के नाम से जानते हैं। इसे सिर्फ युद्ध के एक हथियार के रूप में मत देखिए। ये उस चरम भक्ति, उस सर्वोच्च बलिदान का एक विस्फोटक और अजेय रूप था। और इसी असीमित शक्ति से विष्णु जी ने उन क्रूर दैत्यों का सर्वनाश किया और पूरे ब्रह्मांड में वापस खुशियां लौटा दी। तो आखिर में ये पूरी कथा हमें सोचने पर मजबूर कर देती है।
अपने कर्तव्य को निभाने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए किसी को किस हद तक जाना पड़ सकता है? ब्रह्मांड का संतुलन वापस लाने की असली कीमत आखिर क्या है? इस सवाल को अपने मन में रखिए और सोचिएगा जरूर कि महानता और शांति कभी भी बिना किसी चरम बलिदान के नहीं मिलती।